very delightful morning to all sitting between us. She is so well known that everyone knows who or Anju Bala, member of NCSC, Government of India. She is also the ex-member of Parliament, Mishrik, Uttar Pradesh. I would also like to greet Mrs. Veenu Atri, social activist of Kathua. Chance for growth. A warm welcome to our cherished guests. May our institution embrace you with comfort. I would also like to welcome all of you in this exceptional event, that is CD Baat with Dr. Anju Bala ji के साथ. Sixth row, Himanshu, fifth lead, Raghav, fifth row, Harshima from fifth row, Saji from sixth row, Nancy from eighth lead, and आदरणीय डॉक्टर अंजू बाला जी, जो कि एनसीएससी की मेंबर हैं भारत सरकार की ओर से, और साथ ही साथ सांसद रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश मिश्रिक क्षेत्र से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हृदय बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे जैसे ही सोशल मीडिया का मैं थैंक्स बोलूँगा, वहाँ से पता लगा कि मैडम हमारे जम्मू कश्मीर में, रादर इनके जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश ले चुकी हैं। और जैसे मुझे पता लगा, मैंने तुरंत संपर्क साधा, और ये इनकी ग्रेटनेस है कि इन्होंने तुरंत हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने बिजी शेड्यूल में से आज थोड़ा सा समय बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए निकाला। और बड़े आनंद फानंद में ये कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। कुछ त्रुटियां भी रह गई होंगी तो उसमें थोड़ा मौसम का, हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, पिछले 4-5 दिन से बहुत गर्मी थी, मैम सर्दी और ठंडक लेकर आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के साथ हमारे परिवार के सदस्य श्रीमती वीनू अत्री जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कठुआ से रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। हमारे मुरारी भैया जी, वो अभी अपने ऑफिशियल वर्क में होंगे, लेकिन मैं उनको भी यहाँ से नमन करना चाहता हूँ। बहुत प्रेम देते हैं। और साथ ही साथ आज एक्स स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देवांशु और सिया इनके साथ आए, आपके साथ आई पूरी टीम, सारे सिक्योरिटी स्टाफ और जितने भी आपके साथ सहभागी आए, मैं सबका हृदय से लर्निंग टेम्पल मैनेजमेंट की ओर से स्वागत करता हूँ। तो अब क्योंकि थोड़ा बारिश का भी कार्यक्रम को शुरू करेंगे, मैडम ऐसा है कि हमने थोड़ा सा प्लान इस तरह किया, कुछ बातें हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स और हम
आज मैं एक रिपोर्टर की भूमिका निभाता था, इनसे देखकर बहुत कुछ सीखे। सवाल छोटे छोटे हमारे पास हैं, तो और अधिक समय को ना वेस्ट करते हुए सतपाल सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाम सतपाल सर, अभी इनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। पहले ये डिस्ट्रिक्ट को देखते थे, अब ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, श्री सतपाल मनसोत्रा जी। ये हमारे बीच हैं। सर आपकी तालियों के बीच में स्टेज पर आए और हमसे सीधी बात करें। मैं आज की इस इंटरेक्शन को शुरू करना चाहूंगा पंक्तियों के साथ, और मैं बताऊंगा भी पंक्तियों की क्या विशेषता है। पंक्तियां हैं, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो वह बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है बार बार, तब जाकर बनता है आशियाना एक बार। तो ये वो पंक्तियां हैं, बजट की डिस्कशन पर इनको मौका मिला था और उन्होंने अपनी बात को शुरू किया था। तो इसी के साथ मैं अपनी कुछ प्रश्नों की लड़ी के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और हमारे सबकी ओर से जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं के लिए ये जानना चाहता हूँ कि आप जब विद्यार्थी थी, जब आप स्टूडेंट थी, स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो ऐसी कौन सी विशेष बातें थी जो आपको लगता है उस समय की हुई, उस समय सीखी हुई, उस समय उसको अप्लाई किया हुआ, जो आज आपके बहुत काम एज ए स्टूडेंट आपने भी उस समय को अपने जीवन में लाया? सबसे पहले तो मैं ऋषि का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सर एक कहीं की सीधी बात, स्पष्टता, साफ सुथरापन, ट्रांसपेरेंसी, इकाई की तरह सा आज इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। मुझे लगता है कठुआ में पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि एक नई शुरुआत आपने की, वो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत आगे बेनिफिट भी होगा और हम लोगों को बात करने का मौका होगा कैसे क्या होता है वो अब डिस्कस होगा। आपने शेरो शायरी से शुरू किया, तो बेटी मैं यहीं की हूँ, मेरी पंक्तियां पढ़ी, मुझे अच्छा लगा और मैं यहीं से शुरुआत मैं भी कर रही हूँ कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल छोड़ेंगे। बेटा ये सभी लोग ध्यान से सुनना, इसमें क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसको ध्यान से सुनना, लाइफ में काम आएंगे। ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल छोड़ेंगे, गरम की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। बहुत आपके प्रश्न पे आते हैं। स्टूडेंट लाइफ, ये स्कूल, ये गुरुकुल, आज मैं जो भी हूँ मैं कहूंगी कि अगर हमें शिक्षा नहीं मिली होती तो हम शायद कहीं आगे बढ़ नहीं पाते। स्कूल से पहला ही दिन जब बच्चा छोटा होता है, वो एक बोलते हैं ना, जब एक जैसे घड़े को एक आकार, मिट्टी को एक रूप दिया जाता है, आप जिस सांचे में उसको डालेंगे वो उसी सांचे में वही आकार ले लेता है। आप दिया बना लो, उसका घड़ा बना लो, उसका गिलास बना लो, कुछ भी। स्कूल में जब हम इंटर करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें पता नहीं होता, जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे जिज्ञासा मन में स्टार्टिंग में ही था, जैसे होश संभाली, क्योंकि बहुत सारे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं, नहीं बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। तो शुरू से एक बात थी कि पापा मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगी, मुझे कुछ करना है, बेटा और बेटी में अंतर नहीं है। और स्कूल, वो टेम्पल जो स्कूल है, मेरे दीदी के दोनों बच्चे यहीं पे पढ़े हुए हैं, और मैं आपके टीचर्स अच्छे होते हैं तो आपको, आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग मेरी स्टूडेंट लाइफ से तभी से एक मन में हो गया, और टीचरों से ही मन में ये हुआ कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, क्या करना है। ये आप अपना जब 8th स्टैंडर्ड में आते हो, 10th तक आप मन बना लेते हो, तो ये सारी चीजें सीखने का मौका और स्टार्टिंग का विजन आपको ये विद्यालय ही देता है। बस मनन करके और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जो सब कुछ सारी बातों में एक बात कहूंगी कि स्कूल, आपका यहाँ का स्टाफ और आपका जो मेन आपका प्रिंसिपल जो आपका सब कुछ लेके चलता है, वो उसका मान सम्मान, वो आपको लाइफ में आगे कैसे लेके जाना है, बस यहीं से आपकी स्टार्टिंग है।
और वहीं से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जो रिस्पेक्ट है, जो मुझे स्कूल से सीखने को मिला, टीचर से मिला, वही आगे लाइफ में मुझे आगे आज सक्सेसफुल, मैं पूरे तरीके से नहीं कहूँगी, लाइफ तो अभी है, कहाँ तक अभी जाना है मुझे नहीं पता है, लेकिन खुश हूँ कि करना जो चाहती थी आगे बढ़ रही हूँ और आप सबके सहयोग से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सितंबर में ही आपका जन्मदिन होता है 6 तारीख को, और ये सितंबर महीना ही चल रहा है, और आप, अगर मैं अपनी आयु की बात करूं तो आप मेरे से 7 महीने 7 दिन छोटी हैं, लेकिन उपलब्धियों की बात करें तो आप हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। तो आप अभी आपने कहा, अब मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप समाज की सेवा में जुटी हुई हैं, तो अध्यापकों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चे की शेप, उसके फ्यूचर को बनाना। हमारे अध्यापकों के लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा? अध्यापकों के लिए खासकर जो गुरु होता है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। एक जो है तो ऑपरेशन थिएटर में जो गलती हो जाती है और लास्ट में जब शमशान घाट तक चला जाता है उसकी गलती छूट जाती है। इंजीनियर की गलती छूट जाएगी, जब वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, पीओपी होगी, उसकी गलती छूट जाएगी। लेकिन एक जो टीचर होता है उसकी गलती कभी नहीं छूटती। उस टीचर को अपने उस बच्चे को मैंने कैसे तैयार किया, फ्यूचर में जब वो बच्चा आपको मिलेगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। अध्यापक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट को मुझे कैसे निखारना है, हमें कैसे इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि आज तक मैं बहुत सारी जगहों पे गई, अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में ही मैं गई थी, स्वास्थ्य में गई थी, मैंने वहां पे देखा था कुछ हैरेसमेंट के मेरे पास केस आए थे, लेकिन कमी कहाँ पे थी, जब टीचर बच्चों से सीधे मन से बात नहीं करते। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर कैसे करना है, ये बच्चा शाय है तो मुझे इसको आगे उभारना कैसे है, ये अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है क्लास में और ये थोड़ा सा अलग रह रहा है, शांत स्वभाव का है, तो उसको अलग जाके काउंसलिंग कैसे कर रही है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है पेरेंट्स से ज्यादा। इसलिए मैं सभी टीचर से कहना चाहती हूँ, जितने हमारे अध्यापकगण हैं और आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों तक की सोशल मीडिया के माध्यम से आज जमाना पहुंचता है, कि जो टीचर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाए, क्योंकि आप इन बच्चों को जिस जगह जैसा मोड़ना चाहते हैं ये मुड़ जाते हैं। हमें जब स्कूल घर होता है, घर के बाद में पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देते हैं कि टीचर को 3 साल का बच्चा डाल तो प्ले ग्रुप में भी डाल देते हैं कि ये, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा अगर हमें हमारे पास बच्चा छोड़ के गया और मेरे स्कूल में छोड़ के गया, तो स्कूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा अध्यापक अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, उसको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि लर्निंग टेम्पल स्कूल वो स्कूल हो जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाए, कि यहाँ के बच्चे नई नई उपलब्धियां छुए, आगे से आगे बढ़े, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। बहुत बहुत संदेश रहेगा, आपका क्या संदेश रहेगा? आपका नाम क्या है? मैम दिलचंदा खाना। दिलचंदा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप पढ़ रहे हो, यहाँ से जाके आपको, क्योंकि लाइफ आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी, आपको सबसे पहले तो अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। एजुकेशन सब कुछ है, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। हम ये सोचेंगे कि मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया तो मैं कहीं लक्ष्य में पहुंच जाऊंगा, तो हम नहीं पहुंचेंगे। आपका मेन यही होना चाहिए, युवाओं को मेरा यही संदेश है, सबसे पहले तो नशे से दूर रहना है, क्योंकि आप नशे से दूर नहीं रहेंगे तो हम बीच में ही अपनी नैया डुबो देंगे। हम एक दूसरे को, क्या होता है ना, आज न्यू जनरेशन है, एक लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं तो दूसरा उसको देख के दोस्त बोलता है, यार तुम तो न्यू जनरेशन पे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कष्ट लेने कुछ नहीं होता। लेकिन आपको उससे स्टेबल कैसे रहना है? मम्मा पापा ने आपको इतना बिलीव किया, आपको स्कूल भेजा, वो साथ में नहीं आते, लेकिन आपको बंक मारना है कि क्लास अटेंड करनी है। बंक मारना बहुत अच्छा लगता है, अरे आज नहीं जाएंगे, कहाँ पता चलेगा, दूसरा प्रॉक्सी कर लेंगे। लेकिन वो गलती किसकी है? वो ना तो आसपास टीचर की है, ना पेरेंट्स की है, ना आपके दोस्त की है, वो केवल गलती आपकी होगी। मिरर में अपने आप को देखोगे ना, आई कॉन्टेक्ट करोगे
तो आपको ये एहसास होगा नहीं मुझे कुछ करना है और मैं गलत जो कर चुका हूँ वापस नहीं आएगा। इसीलिए अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और ओनली शिक्षा ऐसा है, ये एजुकेशन ऐसी है वो आपको लेके जाएगी आगे। और उसके लिए कल पे नहीं छोड़ना है, डू इट टुडे इंस्टेड ऑफ टुमारो। जिस दिन आपने ये कहते ना आप नहीं आज थोड़ा आगे तो पापा पढ़ रहे हैं ना, कल करेंगे एग्जाम, अभी 5 दिन बाद है। Thanks for coming, ma'am. Okay.